समर्थ है कि एक तो उसका रसपान करने से इंद्रियां शीतल रहती हैं, मन शांत रहता है। अगर कथनचित कभी कोई इंद्रिय और मन विषय की तरफ जाएगा भी तो कृष्ण नाम इतना कृपालु है, समर्थ है कि तुम्हारी मन और इंद्रियों को खींच करके श्री कृष्ण की तरफ लगा देगा। बोलो राधे। इस दृष्टांत के पीछे सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि भक्त शरीर के सुख दुख को, संबंधियों के व्यवहार के सुख दुख को, व्यापार में होने वाले लाभ हानि के दुख को, समाज से मिलने वाले सम्मान और अपमान के दुख से उसका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि उसको वो साधन सामग्री के रूप में स्वीकार करता है। भक्त का सुख दुख कुछ अलग होता है। वो मैं निवेदन, गोपी गीत में भी एक श्लोक है, चदस यद व्रजा चारयन् पशु नलेन सुंदरम नाथते पदम शीलतृणा गोपियों का अपना कोई सुख दुख नहीं, तुमको मालूम नहीं है गोविंद। वृंदावन की ककरीली भूमि, काबुल में मेवा रची है भगवान ने, और ब्रज में करीम है। कश्मीर और स्वीडन की क्लाइमेट पर दुनिया के लोग बड़े मुस्ताक हैं, पर वृंदावन में सर्दी भी ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा। कुओं का पानी खारी है। ब्रजवासी बात भी करेगा तो पता नहीं इंद्र का बाप है कि कौन है, उसकी चाल में भी बातचीत की मस्ती होगी। बोलो राधे राधे। उसकी बात, अगर उसने कुछ कहा, बाबा कुछ दे दिया तो ठीक है। तेरे जैसे सैकड़ों सिद्ध इस ब्रज में नंगे पैर घूमा करते हैं, तू अपने को सिद्ध समझता है और पैसा नहीं देता है। बोलो राधे राधे। अरे भैया तू मान भी रहा है और डांट भी लगा रहा है। ये ब्रजवासी का स्वभाव होता है, वो रीरी दीदी दीदी नहीं करते। लेकिन उस ब्रजभूमि में तुमको मालूम नहीं है, ए प्रियतम, तुम नंगे पैर पिछल सिर सिल तृणाकुरे
वनरोहाननम् वीरप्रतापप्रतम् रजस्वलम् दर्शयन् मनसि नः स्मरन् तुम नंगे पैर घूमते हो, छोटी छोटी कंकड़ियां, बोलो राधे राधे। तरण वो तुम्हारे पैरों में लगते हैं, पर दर्द हमको होता है। हमारे भीतर दर्द पैदा करने के लिए लीला कर रहे हो, बोलो राधे राधे। क्या राम तीर्थ की एक शेर सुनाई थी दरबारी, तेरा दर्द रहे सलामत, अरे सुरक्षित रहे, तेरा दर्द रहे सलामत, फिर मुझे और कुछ न चाहिए, यही तो जिंदगी, यही तो जिंदगी, यही तो जिंदगी है, यही तो बंदगी। सच्ची जिंदगी, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहते हो तो जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना सीख। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहे तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना सीख लो, बोलो राधे राधे। क्या सिखों की आवाजें निकली, उनका यही और कुछ नहीं चाहिए। ये दर्द गोपियों को दिया था, बोलो राधे राधे। तुम जानती हो महेश्वरी सेवा समिति का पार्क बढ़िया बना है, तो बच्चों को लेती चले तो वो लोग खेलते रहेंगे, हम कथा सुन लेंगे, बोलो राधे राधे राधे। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ तो एकाध, तो वो लीला करेंगे, बोलो राधे राधे। तो भक्त का सुख दुख कुछ नहीं। गोपियां कह रही हैं, गोपियों का अपना सुख न दुख। इसलिए द्वारिका की पटरानी कहती थी, कभी यहां भी महाराज दिखाओ। अरे उनका द्वारिका के सुख का मजा लो, तुम क्या जानो ये महाराज सारास क्या चीज है, बोलो राधे राधे। द्वारिका का ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य तो न कुबेर के पास था न इंद्र के पास था। उनका तुम मौज लो तो ब्रज की चीज है, जो कंडा थापने वाली, दही बेचने वाली, लकड़ी बिनकर रोटियां बनाने वाली, वो प्रेम को मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं दे, जिसे सब कुछ दिया है उसे इस काबिल नहीं समझा। तुम क्या जानते, तुम में वो पात्रता अभी नहीं आएगी उनका। क्यों? क्योंकि तुम ऐश्वर्य का भोग कर रही हो और ब्रज में ब्रजवासी ब्रज गोपियों ने ऐश्वर्य की तरफ निगाह भी नहीं डाली है, बोलो राधे। तुम्हारी गुजराती नु भजन है, केवल रे निसार
बिहार तारी राधा दुलारी कैमरे विसारी बिहार तारी राधा कैमरे बगदानी बाटे हूँ बाटड़ियों जो भूल की धी होए तो हूँ आंसू दे धोती तारी राधा दुला कैमरे भगवान का दर्द गोपियों ने अनुभव किया था। भगवान के विरह की पीड़ा ब्रजवासियों ने अनुभव की थी। इसलिए ये प्रार्थना की है यशोदा ने हमको, नंद बाबा को और सारे गोधन को ले जाएं कंस, और इतना ही नहीं हमको और नंद बाबा को यावत जीवन कारागार में बंद कर दें, यातनाएं लें, फिर मेरे नीलमणि को कभी देखे भी नहीं कंस। जब भगवान जाने लगे हैं तो यशोदा का विलाप वर्णन किया है। बार बार यो भाग यशोदा बार बार यो भाग यशोदा बार बार यो भाग यशोदा बार बार यो भाग है कोई तू हमारो ब्रज में, है कोई ही तू हमारो ब्रज में, चलत गोपाल चलत गोपाल यशोदा बार बार यो भाग यशोदा बार बार यो भाग। कोई आज हमारा ब्रज में हित चिंतक नहीं है। यह क्रूर हमारे नीलमणि को लिए जा रहा है, और इसी पद के अंतिम भाव में ये निवेदन किया है, हमको और नंद बाबा को यातनाएं दे, लेकिन नीलमणि मेरे आंखों से एक क्षण के लिए न जाए। यानी कथा में ये विशेष निवेदन करना था, हम जो बाहरी सुख दुख में झूल रहे हैं, आज सर्दी आ गई, कल गर्मी आएगी, आज चारों तरफ से माला पहनाए जा रहे हैं, कल गाली देने वाले भी मिलेंगे, आज दबादब लाभ हो रहा है, कभी हानि का एक झटका लग गया, अरशद मेहता जैसे प्रकट हो गए, तो फिर रोना भी बहुत जल्दी पड़ता है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा,
दिवस होई गुसाई बरबस रात दिवस कीना बरबस रात दिवस कीना बरबस ये काल और कर्म से प्रेरित होकर ये सब परिस्थितियां जीवन में सभी के आई हैं, लेकिन कथामृत पान करने के बाद, नामामृत पान करने के बाद हमको ऐसा रसायन भीतर प्राप्त हो जाता है कि इन परिस्थितियों में सुखद और दुखद जो झांकी आती है उनमें हमारा मानसिक संतुलन एक जैसा बना रहेगा। बोलो राधे राधे। भक्त का इन सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। महाराज इन्हीं रघुवंश में ही एक महाराजा इक्ष्वाक नाम के राजा हुए, अयोध्या के राजा। दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, वो परम भक्त मंत्री। ये तो बताओ, ये जो दुश्मन चढ़ाई करके आ गया है ये धर्मात्मा है, भक्त है? मंत्री बोले कि भक्त और धर्मात्मा होता तो आता ही क्यों ऐसा, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं पता लगा के आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। बोलो जय जय श्री कृष्ण। बोलो जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण। बोलो जय। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है राज्य में उसने आक्रमण किया है तो कोई बैर भाव से, राजा का स्वधर्म होता है कि राज्य का विस्तार करे। उनकी जो मति गति थी वो भगवत रस से पगी हुई थी। मंत्री ने कहा मुझे थोड़ा सा समय दो, अभी पता लगा के बताता हूं। मंत्री ने आके कहा महाराज मैंने तो सुना है वो बड़ा धर्मात्मा भक्त है, तो बोले ले चलो। और राजा इक्ष्वाक ने कहा भैया कुछ मार धाड़ करने की जरूरत नहीं, ये राज्य की चाबी तुम संभालो और ले लो। राज्य दे दिया। साधारण वेशभूषा पहन करके चले गए राजमहलों। एक दिन रात में गलियों से निकल रहे थे, कहां से बड़ा विस्तार से चरित्र है, तो भगवान की याद में उनके गान करते जा रहे, राम राघव राम 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 राघव कृष्ण
जिस राजा को राज्य दिया था उन्होंने करुण क्रंदन पूर्वक गान सुना। अरे महाराजा इक्ष्वाक हैं हमारे, हमसे बड़ा अपराध हो गया। जाकर के चरणों में दंडाकार होके गिरा राजा, बोले अपना राज्य संभालो, हमसे कुछ अपराध हो गया वो क्षमा करो। बोले राज्य तो ठाकुर का है, नित पूजत प्रभु पाव, प्रीत न हृदय प्रीत न हृदय मांगी मांगी आय सुकर राज काज बहु महाराज राजा लोग जयपुर महाराजा के यहाँ सिक्का चलता था, उसमें गोविंद जी की मोहर लगा करती थी। बोलो राधे राधे। तुम अमेरिकन डॉलर में देखना, अंग्रेजी में लिखा होगा वी ट्रस्ट इन गॉड, अंग्रेजी में वाक्य लिखा प्रत्येक डॉलर में छपा होगा। यानी जहां ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जो राजा धर्मात्मा होते थे पहले, आप देखो वृंदावन में कितने मंदिर हैं। ये महाराजा ग्वालियर का है, ये महाराजा टिकारी का है, सब राजाओं ने मंदिर बना रखे थे और उनमें संपत्ति प्रॉपर्टी, अभी ये लोग आए तो मंदिरों का माले सब हड़प कर गए। बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा देते हैं और सब गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां बदल गई, लेकिन राजा लोग तो महाराज वो कभी भी राजा इक्ष्वाक जो थे उन्होंने राज्य के सुख का भोग नहीं किया। ऐसे मांडवी जब नंदीग्राम में दर्शन करने जाती थी तो भरत के कृष्ण शरीर को देख करके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती। भरत खाते क्या था? गाय को जो जौ खिला दिया जाता था, वो समूचा जौ जो था वो गोबर में जो आ जाता था उसी को सरयू में धोया जाता था और उन दानों को उबाल करके क्षुधा की निवृत्ति करते थे। शरीर तो कृश हो गया था, लेकिन भजन करने से मुख की आभा प्रभा बढ़ गई थी। बोलो राधे। यानी घी पियो माल खाओ उससे चर्बी बढ़ेगी, लेकिन मुखाकृति में जो तुम्हारे आभा प्रभा आएगी तब आएगी जब भजन के द्वारा तुम भाव राज्य में, ईश्वरी राज्य में जब प्रवेश करोगे तो तुम्हारे मुखमंडल का तेज, आभा प्रभा आखिरी तक जीवन में रहेगा। बोलो राधे। मुखमंडल की आभा प्रभा देख करके मांडवी को राहत मिलती थी, लेकिन शरीर कृश हो गया। प्राणनाथ आपका दुख देखा नहीं जाता, उनका मुझे कोई दुख नहीं है। प्रिय मांडवी, मुझे सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो अज्ञानियों की चीज है। मेरे जीवन में एक ही पीड़ा है जो मुझे नंदीग्राम में रहने नहीं देती है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि भेष फिरहि बन बनहि, कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह
कहाई सोई छाती, भूख न नींद न भूख न वास नींद न भूख न। उनका कोई सुख दुख से लेना देना नहीं। अरे ये सुख भी झूठा ही है और दुख भी झूठा ही है। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। अपना चेत हटाने प्यारे आना है आना है तो आना है तो आले रे साथी, आना है तो आए साथी, आना है तो आए। कभी गम की घटाएं आती हैं, कभी बर्थडे मनाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। एक घटना हमने अलीगढ़ जिले में देखी थी, बड़ी हृदय विदारक थी। एक तरफ जवान लड़के की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ सेनाइयां बच करके एक की शादी हो रही थी। कहां कैसे शादी जिसकी हो रही थी वो बहुत संभ्रांत परिवार की थी। जवान लड़का मरा था, एक गरीब झाड़ू देने वाले की थी, उसकी चिता जल रही थी। वहां दूसरी तरफ सेनाइयां बज रही थी। ये जिंदगी के खेल हैं। वो एक कहानीकार ने जीवन के चित्र खींचे थे। बचपन की मिठास यौवन की मादकता में परिणित होती है, लेकिन यौवन की मादकता भी अंत में काल रूपी भयावह का दर्शन कराते हैं। एक बच्चा मां के अंचल में छिप करके दूध पी रहा था। कहानीकार ने कहा, बेटा जीवन कैसा? तो उसने उत्तर भी लिख दिया, मीठा, क्योंकि वात्सल्य से भरा हुआ था। दूसरा चित्र उसने खींचा, कोई पार्क उद्यान में किसी अल्हड़ युवती ने किसी युवक के ऊपर फूल फेंका। बेटा जीवन कैसा? बोले यौवन से मदमाता। तीसरा चित्र बड़ा भयानक खींचा है कहानीकार ने। अमावस्या की अंधेरी रात, भाद्रपद का महीना, और एकलौते पुत्र का सौ रखा हुआ है, बिजली चमकती है, आती है वही दशा पर। ये सब परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस रसायन का आप और हम पान कर रहे हैं उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। इसलिए पतझड़ न खिजा है, न तो गर्भो गवार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, हमेशा बहार है। मस्त का मतलब जिसका हृदय प्रेमोन्मत्तता की दशा में है। यही तो भक्ति का रसायन, एक मनोवैज्ञानिक रासायनिक प्रतिक्रिया है। भक्ति से हृदय की क्या रसायन मिल जाता है हृदय को कि महान झंझावातों में मैं तो गुण गोविंदड़ा गसी मेरी
राणा जी रूठे गो मारो काई करसे गुण गोविंद राणा जी मारो काई करसे। गुजराती लोगों को समझ में राणा जी रूठ जाएंगे तो हमारा कर क्या देंगे? बोलो राधे राधे। राणा जी रूठे गो मारो देश निकास, हर जी न रूठे मेरी माँ, हर जी न रूठे मेरी माँ। मैं तो गुण गोविंद गाती मेरी माँ। राणा जी रूठे तो मारो काई करसे। अरे मेवाड़ से निकाल देंगे और क्या करेंगे? ठाकुर मुझे राज आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मिल गया। मुझे इसका गम नहीं है, बदल जाए ये जमाना, बदल जाए ये जमाना। जिंदगी के मारे तुम तो बदल न जाना, तुम तो बदल जाना। इसलिए भगवान प्रहलाद को चूमने लगे, चाटने लगे। सिर सूंघा प्रहलाद का, बेटा कहाँ तेरा कोमल ये बप्पू, कहाँ वो कठोर यातनाएं हिरण्याकश्यप। लेकिन इतनी यातनाओं को सहन करने के बाद भी तेरी निष्ठा हिली नहीं है। अगर मेरे आने में विलंब लाल हुई हो तो मुझे माफ करो। बोलो रात, क्षमा करो, मुझे इसका गम नहीं, बदल जाए ये जमाना, बदल जाए ये जमाना। आप देखो, पहले कोई बताते थे, कोई जरा सा किसी कोई गुजरात के संबंध में कोई देश मोरारजी भाई ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया था, सही हो तो आप समझो, तो सारे गधों को उठा के उसमें क्या क्या लिख दिया लोगों ने। बोलो राधे राधे। देखो ना, ये कब सिंहासन पर बैठाएंगे और कब गधे में बैठाल देंगे। बोलो राधे राधे। मुझे इसका गम नहीं, बदल जाए ये जमाना, बदल जाए ये जमाना। पर जिंदगी के मालिक तुम तो बदल न जाना, तुम तो बदल न जाना। तुम न बदलना, या सामरे सुप्रीत लगाई मैंने, सामरे सुप्रीत लगाई मैंने, सामरे सुप्रीत लगाई मैंने, सामरे कुल कलंक से
नाही डरूंगी, कुल करते नाही डरूंगी। मैं पूछता हूं, भय किसको लगता है? जिसके कर्म में दोष है। जब आप निर्दोष हैं तो भय आपको काहे का? हमारे वृंदावन में टेढ़े खंबे का मंदिर है, कुंदन शाह पुराने कोई रईस, और ये 1857 के गदर में जो भाग करके लोग आए थे, उन्होंने आश्रय दिया था। वो किस नाते आश्रय दिया था कि रात में कहीं से दौड़ भाग के आए, उनको क्या पता। उन्होंने उनका कई दिनों तक खिलाया पिलाया भगवान का। जब गदर समाप्त हुआ तो पकड़े गए। उसमें जेलर अंग्रेज था, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो मुस्कुराते उनका फांसी दे दी जाए। पर क्या चाहते हो तुम? आखिरी बात तुम बता दो। उनका फांसी मुझे वृंदावन में दी जाए, और जहां भगवान नाम संकीर्तन हो रहा हो वहां प्रेम से मुझे फांसी दी जाए। क्यों? मैं भीतर से निर्दोष हूं। मैंने सत्ता के द्रोहियों का आप दे रहे हो मदद नहीं की है। हम तो ठाकुर की सेवा में थे। ठाकुर के चरणों में जो आ जाए उसको आश्रय देना हमारा स्वधर्म था। एक बार अंग्रेज को रोमांच हुआ, उनका तुम निर्दोष हो, तुमको मैं मुक्त कर रहा हूं फांसी से। बोलो राधे। मुक्त कर, निर्दोष। इसलिए रामतीर्थ ने लिखा है, कजा से मैं नहीं डरता क्योंकि अमर है आत्मा में, और खुदा से मैं नहीं डरता क्योंकि मेरे ऐमाल अच्छे। बोलो राधे राधे। ऐमाल खराब होंगे तो भय लगेगा। हमको प्रेम में भय काएगा। संसार में किसी से लोग प्रीत करते हैं, ये न डर जाए, वो न सुन ले, पड़ोसी ना। अरे परमात्मा का आशिक हम तो झांझ बजा के, मजीरा बजा के चौराहे में नाचेंगे। श्रद्धा रखो न रखो, भाव रखो न रखो, उसकी मस्ती वो किसकी परवाह करता है। खोल करताल लिए चैतन्य महाप्रभु बाजारों से निकला कर। एक दिन विघ्न डाला काजी ने, तो विघ्न डाला तो रात में जब वो सोया है जाके, तो नरसिंह भगवान जो है उसको हरि बोले किया है। सवेरे आकर के कदमों में गिरा, क्षमा करो, गांव के नाते मैं तुम्हारा मामा लगता हूं, तुम माफ कर दो। बोले वाह मामा जान, हमारे कीर्तन में गड़बड़ करने आए थे मामू जान। बोलो राधे। महाप्रभु ने मुस्कुरा करके क्षमा कर, और उसने कहा अब तुम्हारा निष्कंटक कीर्तन, कोई बाधा। तुम्हारे कीर्तन में वो रूहानी मस्ती है कि इंसानी कोई शक्ति बाधक नहीं बन सकती है। अगर इंसानी कोई शक्ति बाधक बनेगी तो अपराध की भागनी बनेगी। बोलो राधे। इसलिए महाराज निर्दोष, अगर तुम्हारे प्रेम में भय नहीं, अगर भय है कहीं जिंदगी में, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता। अरे तो शरीर जीर्ण छीण है, ये तो पुरानी साड़ी बदलनी पड़ती है, लेकिन भीतर का भगवान का वो चेतन तत्व, भगवत रस पान कर रहे हो। अब जब जाएगा तब जाएगा, छूटेगा छूटेगा। भय क्यों लगता है? अरे मारो ये छूट रहे हो, थारो के छूट रहे हो है? ठाकुर जी की संपत्ति ठाकुर जी की, इसके मालिक ठाकुर। हमने चैन से मौजली किसके फ्लैट में ठहरे हैं, नाम क्या है उनका? अरे मौज ले रहे हैं, जब चले जाएंगे ठाकुर सेठ जी अपना ये चाबी तुम संभालो, हम चले।
ऐसे जिंदगी में इस किराए के फ्लैट में जब तक मौज ले रहे हो मौज ले हो, जब खाली करना पड़े फेंको सारे को, पिंड छुड़ाओ, मस्ती ले। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कुल कलंक से नाही डरूंगी, कुल कलंक से नाही डरूंगी, चाहे करे कोई कोठी बुराई, चाहे करे कोठी सामरे सुप्रीत लगाई, सावरे इसलिए जिंदगी में प्रेम को खिलने दो। और प्रेम की एक पहचान तुम्हें अनुभव में क्या आएगी, तुम सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होते चले जाओगे। माना मान के द्वंद्व से जीवन और मृत्यु को दोनों को समान दृष्टि से देखोगे। न तुम्हें मृत्यु का भय होगा, किसी प्रकार की कोई लोक जगत की कोई भी वृत्ति आपको बांध नहीं पाएगी। ये गोपियां अपने हृदय का भाव निवेदन कर रही हैं। आज इतनी सेवा स्वीकार करो, क्योंकि आपको दूर जाना है। हरि बोल।